हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, चलिए इस लेक्चर में आज हम फिजिकल इंट्यूशन को जानेंगे ब्रिलियन जोन्स के। और स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ब्रिलियन जोन्स के कंसेप्ट को समझना है तो इस लेक्चर को बीच में ड्रॉप आउट ना करें। चलिए बात करते हैं फिजिकल इंट्यूशंस पर। अगर स्टूडेंट्स हम फिजिकल इंट्यूशन जानना चाहते हैं तो हमें कुछ बेसिक्स कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। और उन बेसिक्स कंसेप्ट्स के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले आता है विग्नर सीड सेल। दूसरा, रेसिप्रोकल लैटिस क्या होती है, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। और लास्ट वन इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ। स्टूडेंट्स, पहले मैं इनके ऊपर कुछ बेसिक्स आपको बता दूं। वैसे मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अलग अलग बना चुका हूं। चलिए फिर भी हम 2 मिनट सेक्शंस वाइज इन टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं। इस सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं विग्नर सीड प्रिमिटिव सेल पर। और स्टूडेंट्स, अगर विग्नर सीड प्रिमिटिव सेल के फिजिकल इंट्यूशन को हमें समझना है तो हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, एक प्लेन लैटिस को लेना होगा। लैटिस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? गुच्छा होता है, यानी कि क्लस्टर होता है। और लैटिस को हम किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट? क्रिस्टल्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो क्रिस्टल के अंदर किसका गुच्छा मिलेगा, क्लस्टर मिलेगा? एटम्स का क्लस्टर मिलेगा। यानी कि क्रिस्टल के अंदर एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? सिस्टमेटिकल होगा, ज्योमेट्रिकल होगा, पीरियोडिक होगा। यानी कि अगर मैं लैटिस ब्लैक बोर्ड पे बनाना चाहता हूं तो ये ब्लैक बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। और ये यानी कि ये ब्लैक बोर्ड कितने डायमेंशंस के अंदर है? 2 डायमेंशन के अंदर है। तो मैंने इस प्लेन के अंदर या इस 2 डायमेंशन के अंदर पॉइंटों को अरेंज ऐसे कर दिया, जितना इन 2 पॉइंट के बीच के अंदर डिस्टेंस है उतना ही नेक्स्ट 2 पॉइंट के बीच के अंदर डिस्टेंस है। जितना इन 2 पॉइंटों के बीच के अंदर डिस्टेंस है उतना ही नेक्स्ट 2 पॉइंट के बीच के अंदर डिस्टेंस है। तो ऐसी जो इन पॉइंटों के कलेक्शन से क्लस्टर बना है वो क्या है? 2 डायमेंशनल लैटिस है या प्लेन लैटिस है। अब स्टूडेंट्स, अगर हमें इस लैटिस के अंदर विग्नर सीड सेल के कंसेप्ट को समझना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमें एक पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने स्टूडेंट इस लैटिस का सपोज करो ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया है। इसके बाद जो पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है उस पॉइंट से लैटिस के दूसरे पॉइंट्स को हमें कनेक्ट करना है। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना है, लैटिस के उन्हीं पॉइंटों को सिलेक्टेड पॉइंट से कनेक्ट करना है जो सिलेक्टेड पॉइंट के सबसे ज्यादा क्लोज हो या नियर बाई हो। तो जैसे मैंने सबसे पहले सपोज करो इस पॉइंट को कनेक्ट किया स्टूडेंट, तो मैंने इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है। ये मैंने किससे कनेक्ट किया है? एक लाइन से कनेक्ट किया है। अभी मैं बात करूंगा स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये लाइन से मैंने 2 पॉइंटों को कनेक्ट किया है, एक सिलेक्टेड पॉइंट को और दूसरा अन्य किसी लैटिस पॉइंट से, इस सिलेक्टेड पॉइंट को कनेक्ट किया है एक लाइन से। अब इस लाइन का हमें क्या करना है स्टूडेंट? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो मैं यहां से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो यानी कि इसका बिल्कुल हाफ में एक हाफ पॉइंट सिलेक्ट करना है। ये जैसे मैंने हाफ सिलेक्ट किया, इसके बाद इसका एग्जैक्टली मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद स्टूडेंट मैं अगर इस लाइन को मिटा दूं, आप कंफ्यूज ना करें, तो मैंने इन लाइनों को मिटा दिया है। इसके बाद मैंने क्या किया स्टूडेंट? इस नियर बाई पॉइंट को कनेक्ट किया, लैटिस के इस नियर पॉइंट को कनेक्ट किया इस सिलेक्टेड पॉइंट के साथ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद इस जिस लाइन से मैंने इसको कनेक्ट किया है उस लाइन का बिल्कुल मैंने क्या ड्रॉ किया? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया स्टूडेंट।
इस लाइन का जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया वो मेरे पास सपोज करो ये बना, और ये मेरे पास ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है। चलिए हम इस लाइन को भी स्टूडेंट मिला ही देते हैं, आप कंफ्यूज मत करना, बस धीरे धीरे समझना। इसके बाद देखिए अब मैं जो दूसरा लैटिस पॉइंट ले रहा हूं वो मैं ये वाला लैटिस पॉइंट ले रहा हूं, और इस लैटिस पॉइंट को इस सिलेक्टेड पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इस लाइन का यानी कि सिलेक्टेड पॉइंट और ये जो हमारा लैटिस पॉइंट है कनेक्ट किया है जिस लाइन से, उस लाइन का मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना है। तो ये हमने इस लाइन से क्या डाल दिया है, परपेंडिकुलर डाल दिया है ये। अब स्टूडेंट हमें कंफ्यूज ना करें तो मैं इसको मिटा दूं आपके सामने, थोड़ा थोड़ा छोड़ दूं, मैं इसको भी मिटा दूं, मैं यहां से इसको भी मैं मिटा देता हूं यहां से। ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स छोड़े हैं ओनली लाइन के। अब इसके बाद अगर मैं इसको भी मिला दूं, इस पॉइंट इस लैटिस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दूं, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट इसका भी मैं अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे आएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है आपको, तो ये बिल्कुल ऐसे आएगा। इसके बाद देखिए अगर मैं इस लाइन को जो ज्वाइन किया है उसको मिटा दूं तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसके बाद इसका मेरे पास सिलेक्टेड पॉइंट ये वाला पॉइंट बच गया, इसको मैं अगर इस सिलेक्टेड पॉइंट से कनेक्ट करूं लैटिस के, तो मैंने ये कनेक्ट किया। अब मैंने इस लाइन का क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखते हुए, और ये मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद मैंने इस लाइन को जो ज्वाइन की हुई लाइन है उसको मिटा देना है स्टूडेंट, ये मिटा दिया है। इसके बाद मैंने इस पॉइंट को सिलेक्टेड पॉइंट को लैटिस के इस पॉइंट से कनेक्ट किया, मैंने यहां से ये कनेक्ट कर दिया है स्टूडेंट इस पॉइंट को सिलेक्टेड पॉइंट से। और इसका मैंने क्या ड्रॉ किया है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब इस लाइन के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और हाफ के अंदर ड्रॉ करना है आपको, ये ध्यान रखते हुए ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। और मैं इस लाइन को भी स्टूडेंट अब रब कर देता हूं, मिटा देता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक क्लोज रीजन बन रहा है। आप यहां पर एक ध्यान रखिए, मैंने इस सिलेक्टेड पॉइंट को अभी इस लैटिस पॉइंट के साथ नहीं कनेक्ट किया है, अभी कंसेप्ट को समझाऊंगा। इस सिलेक्टेड पॉइंट को इस लैटिस पॉइंट के साथ नहीं कनेक्ट किया है, लेकिन मैंने बाकी के सारे नियर बाई पॉइंटों को इस सिलेक्टेड पॉइंट से कनेक्ट करके लाइन के थ्रू उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है। तो हमने क्या देखा है, हमारे पास स्टूडेंट्स एक क्लोज रीजन बना है, ये वाला क्लोज रीजन बना है, ये क्लोज रीजन बना है। अब ये क्लोज रीजन को हमने क्या चेक किया, किसके नियर बाई, इन नियर बाई स्टूडेंट, इन नियर बाई पॉइंटों के साथ जब हमने कंपेयर किया तो हमें क्या देखने को मिला स्टूडेंट, ये जो क्लोज रीजन है इस पॉइंट के सराउंडिंग में, ये क्लोज रीजन क्या मिला हमें, इस सिलेक्टेड पॉइंट के सबसे नियर बाई मिला। अगर मैं इस रीजन को कंपेयर करूं लैटिस के किसी भी पॉइंट के साथ, और किसके साथ कंपेयर करूं, इस रीजन को इस सिलेक्टेड पॉइंट के साथ कंपेयर करूं, यानी कि जो ये मेरा क्लोज रीजन है जो जिसको किसने बनाया है, इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ने बनाया है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ, एक तो इस सिलेक्टेड पॉइंट के साथ और दूसरा किसके साथ, इन लैटिस पॉइंट के साथ। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो क्लोज रीजन है वो ये क्लोज रीजन किसके है सराउंडिंग में, इस सिलेक्टेड पॉइंट के सराउंडिंग में है। अगर मैं इस क्लोज रीजन को कंपेयर कर रहा हूं, इसकी तुलना किसके साथ कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ,
अन्य लैटिस पॉइंट के साथ। तो हमें क्या देखने को मिला, ये वाला जो क्लोज्ड रीजन है ना वो सबसे नजदीक इस सिलेक्टेड पॉइंट के है। कैसे है देखिए, अगर मैं आपको इस पॉइंट के साथ इस क्लोज रीजन की कंपेयर करूं तो देखिए ये वाला जो क्लोज रीजन है ये तो इससे बहुत दूर है, लेकिन इस सिलेक्टेड पॉइंट के जितना दूर ये वाला रीजन है उतना ही दूर ये वाला रीजन है। इसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ये क्लोज्ड रीजन है। अगर मैं इस पॉइंट से इस रीजन यहाँ वाले पॉइंट यहाँ इस रीजन की बात करूं तो ये तो इस पॉइंट से यहाँ पर तो इतना डिस्टेंस है और यहाँ पर अगर यहाँ पर डिस्टेंस इतना होगा। इसका मतलब ये जो क्लोज्ड रीजन है यानी कि ये प्लेन के अंदर क्या है, ये जो एरिया है और वो एरिया कितना है, स्मॉलेस्ट एरिया है। यानी कि ये जो स्मॉलेस्ट एरिया है जिसको अनक्लोज्ड किया है, किन्होंने किया है, इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ने किया है। यानी कि वो स्मॉलेस्ट एरिया अनक्लोज्ड बिटवीन दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉल्ड विग्नर सीड सेल इन 2 डायमेंशनल लैटिस। यानी कि इस रीजन को, इस स्मॉलेस्ट रीजन को हम क्या कहेंगे, विग्नर सीड सेल के नाम से जानेंगे। अगर ये क्लोज्ड रीजन 2 डायमेंशनल के अंदर अनक्लोज्ड किया गया है इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के द्वारा तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे, विग्नर सीड सेल इन 2 डायमेंशनल लैटिस। और 3 डायमेंशनल के अंदर क्या बन जाएगा, एरिया नहीं बनेगा स्टूडेंट, ये वाली क्या बन जाएगी, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम बन जाएगी। जिस वॉल्यूम को कौन अनक्लोज करेगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स करेंगे किसके अंदर, 3 डायमेंशंस के अंदर। तो उसको हम क्या कहेंगे, उस स्मॉलेस्ट वॉल्यूम को जो कि अनक्लोज की इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के द्वारा, दैट इज कॉल्ड द विग्नर सीड सेल इन 3 डायमेंशनल लैटिस। अब स्टूडेंट यानी कि मैं आपको जर्नल वे में समझा दूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो ये जो क्लोज रीजन है किसके द्वारा क्लोज रीजन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के द्वारा। किसके सराउंडिंग में है, इस पॉइंट के सराउंडिंग में है। अगर इस रीजन की तुलना हम किसी दूसरे लैटिस पॉइंट से करें तो ये क्लोज रीजन इस सिलेक्टेड पॉइंट के सबसे नजदीक होगा। तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे, विग्नर सीड सेल कहेंगे। तो यानी कि हम विग्नर सीड सेल को ड्रॉ कैसे करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें एक लैटिस को सिलेक्ट करना होगा, लैटिस के अंदर किसी पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद उस सिलेक्टेड पॉइंट को लैटिस के नियर बाय पॉइंट से ज्वाइन करना होगा, किसके द्वारा, लाइन के द्वारा। उन लाइनों का हमें क्या ड्रॉ करना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या करेंगे, एक स्मॉलेस्ट रीजन को अपने अंदर अनक्लोज्ड करेंगे। उस रीजन को हम क्या कहते हैं, विग्नर सीड सेल बोलते हैं। अगर वो स्मॉलेस्ट एरिया, वो स्मॉलेस्ट रीजन अगर 2 डायमेंशनल लैटिस के अंदर अनक्लोज्ड हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के द्वारा तो उसको हम क्या कहते हैं, एरिया। यानी कि उस एरिया को हम क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट एरिया को विग्नर सीड सेल 2 डायमेंशनल लैटिस के अंदर, और 3 डायमेंशनल के अंदर स्मॉलेस्ट वॉल्यूम को हम बोल देंगे विग्नर सीड सेल इन 3 डायमेंशनल लैटिस। तो स्टूडेंट अब मैं बात कर रहा हूं कि इस क्लोज रीजन को बनाने के लिए क्या सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपना रोल प्ले करेंगे। मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, अब देखिए अगर मैं इस सिलेक्टेड पॉइंट को इससे कनेक्ट करता हूं, इस लैटिस सिलेक्टेड पॉइंट को इस लैटिस पॉइंट से कनेक्ट करता हूं तो इसका जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं तो स्टूडेंट यहां पर आ रहा है, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी कि इस लैटिस पॉइंट को अगर इस सिलेक्टेड पॉइंट के साथ अगर मैं कनेक्ट करूं, आप करके देखना है इस चीज को, कर यहां से मैं ये करूं और इसका बिल्कुल हाफ करूं तो कहीं यहीं से यहां से आएगा, और जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस क्लोज्ड रीजन को बनाने में अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं।
तो हम ओनली उन्हीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे जो क्लोज रीजन को बना रहे हैं, बाकी को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, हम उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि विग्नर सीड सेल को बनाने के लिए सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स अपना रोल प्ले करें। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे काम के हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये विग्नर सीड सेल स्टूडेंट हमारे क्या काम आती है? आपने सॉलिड स्टेट के अंदर तो ये जरूर पढ़ा है कि सारे के सारे यूनिट सेल प्रिमिटिव्स नहीं होती हैं। यहां पर मैंने प्रिमिटिव लिया है और प्रिमिटिव सेल्स के अंदर स्टूडेंट मैं बहुत समझा चुका हूं आपके अंदर, एटम्स का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है। यानी कि एक प्रिमिटिव सेल के अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एटम कितना होता है, 1 होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर इस विग्नर सीड सेल को आप देखिए, एटम्स का इस विग्नर सीड सेल के अंदर कितने एटम्स हैं, केवल एक एटम है। यानी कि ये विग्नर सीड सेल की मेजर इंपॉर्टेंस क्या है, किसी भी यूनिट सेल को प्रिमिटिव सेल में कन्वर्ट करने के लिए विग्नर सीड सेल को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स हम इसको प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं। विग्नर सीड सेल को हम विग्नर सीड प्रिमिटिव सेल भी जानते हैं। इस सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स चलिए रेसिप्रोकल लैटिस के हम फिजिकल इंट्यूशन पर बात करते हैं। और रेसिप्रोकल लैटिस के फिजिकल कंसेप्ट को समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, एक लैटिस को कंसीडर करना होगा। स्टूडेंट्स मैं यहां पर एक लैटिस को कंसीडर कर रहा हूं प्लेन के अंदर, और मेरा जो ये प्लेन है यानी कि ब्लैक बोर्ड है वो 2 डायमेंशन के अंदर है। यानी कि मैं एक 2 डायमेंशन प्लेन के अंदर पॉइंटों का अरेंजमेंट ऐसे कर रहा हूं, जितना इन 2 पॉइंटों के बीच के अंदर डिस्टेंस है उतना ही इन 2 पॉइंटों के बीच के अंदर डिस्टेंस है, उतना जितना इन 2 पॉइंटों के बीच के अंदर डिस्टेंस है उतना ही इन 2 पॉइंटों के बीच के अंदर डिस्टेंस है। ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल लैटिस बोलते हैं, या प्लेन लैटिस बोलते हैं, या डायरेक्ट लैटिस बोलते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे अरेंजमेंट के अंदर हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, या तो एक स्क्वायर लैटिस ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये मेरे पास एक स्क्वायर लैटिस बनेगी, या मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर लैटिस बन सकती है। अगर स्टूडेंट्स मैं कंसेप्ट को आपको समझाऊं तो मैं आपको एक विजुअलाइजेशन करवाना चाहता हूं। सपोज करिए आपने एक 3 डायमेंशनल लैटिस को सिलेक्ट किया है और उस 3 डायमेंशनल लैटिस के अंदर आपने सिर्फ एक यूनिट को सिलेक्ट किया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए आपने एक कॉलेज का एग्जांपल लिया है और उस कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ रूम्स बने हुए हैं। हमने क्या किया है, देखिए जितना एक रूम का साइज है उतना ही आगे रूम का साइज लिया है, उतने ही साइज के रूम को उसके ऊपर सिलेक्ट किया है, उतने ही साइज के रूम को हमने नीचे सिलेक्ट किया है। यानी कि अगर मैं रेसिप्रोकल लैटिस का कंसेप्ट समझाऊं आपको तो हम 2 डायमेंशनल लैटिस को नहीं लेंगे, हम उस किसके अंदर समझेंगे, एक 3 डायमेंशनल लैटिस के अंदर मैं एक आपको यूनिट सेल ले रहा हूं, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ले रहा हूं। ये देखिए मैंने एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना दी, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या कंडीशंस होती है स्टूडेंट, एटम्स कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये मैंने क्या किया है, सिर्फ एक यूनिट को सिलेक्ट किया है। अगर स्टूडेंट मैं लैटिस की बात करूं तो ऐसी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगे। देखिए इस यूनिट सेल का एक प्लेन, ये वाला एक प्लेन है, और ये जो प्लेन है इसका ये जो प्लेन है ये एग्जैक्टली पैरेलल प्लेन है। और देखिए इस प्लेन, 2 प्लेन के बीच का डिस्टेंस अभी मैं बात करूंगा। तो इस देखो अगर मैं
थ्री डायमेंशन के अंदर बात करूं, यानी कि स्पेस लैटिस के अंदर बात करूं, तो ऐसे ऐसे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगे। जैसे मैं आपको समझाऊं, इसके आगे एक यूनिट ये होगी, ये मैंने बना दिया आपके आगे, ये बन गई हमारी। इसके एक यूनिट ये बन गई है हमारे पास, यानी कि इसके यहां पर एटम्स कहां पर होंगे, कॉर्नर्स के ऊपर होंगे। ऐसे आगे बनाते चलिए। अगर मैं यहां से ऐसे बनाऊं आगे, तो एक यूनिट ये बन जाएगी मेरे पास आगे, इसके आगे और यूनिट ये बन जाएगी। बनाते चलिए आप, अगर आपको कंसेप्ट को समझना है तो। ये देखिए, एक यूनिट ये बन चुकी है, एटम्स ऐसे कहां पर होंगे, कॉर्नर्स के ऊपर होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स देखिए, ये क्या बन रहे हैं, जो मेरा पहला यूनिट था, ये क्या बन रहे हैं, पैरेलल प्लेन्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, और इन दोनों प्लेन के बीच के अंदर ये डिस्टेंस है, जिसको हम डी बोलते हैं। और ये जो प्लेन है, इसको क्या नाम देते हैं, ये कौन सा प्लेन होता है, ये HKL प्लेन होता है। ये इन दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। और इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं स्टूडेंट। कैसे किया था, अगर आपको याद हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई थी, ये वैल्यू हमने निकाली थी। ऐसे ही स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं इस लैटिस के इधर बात करूं, इस यूनिट सेल के अगर मैं इधर बात करूं, ऐसे चलूं, मैं ऐसे चलूं, तो देखिए ये मेरे पास एक यूनिट बन जाएगी। ऐसे आप चलिए, यहां से चलिए, यूनिट बनाइए आप, और स्टूडेंट देखिए एक ऐसे ये यूनिट बन जाएगी। यहां से नहीं, यहां से ये यूनिट यहां से बनेगी स्टूडेंट, ये ऐसे बनेगी। और यहां से इसको, यहां से आगे चलिए आप, तो यहां से ये ऐसे और ये ऐसे, यहां से इसको मिला दीजिए, एक यूनिट ये बन गई। इसका मतलब इस प्लेन के इधर ये प्लेन आ गया स्टूडेंट, एटम यहां पर कॉर्नर्स पे होंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करता चलूं, इधर आगे बनाता चलूं, ये देखिए ऐसे हमारे पास क्या बनता चलेगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये बन गया हमारे पास। इसका मतलब मैंने ये यूनिट ली थी, ये इसके इधर ये सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन है, एक इसके इधर सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन है। अब मैं बात करूं, अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, तो देखिए अगर मैं ऊपर बात करता हूं, तो ये ऐसे बन जाएगी मेरे पास, ये ऐसे बन जाएगी, ये देखिए ऐसे बन जाएगी। ऐसे हम बना देंगे, ऐसे बनाते चलेंगे स्टूडेंट्स, हम बनाते चलेंगे यहां से। और ये मेरे पास ऊपर एक यूनिट बन गई है स्टूडेंट, ऐसे। इसका मतलब इस प्लेन के पैरेलल ऐसे प्लेन चलते चलेंगे। इस प्लेन के नीचे स्टूडेंट, जैसे अगर मैं बात करूं आपको, ऐसे यहां से इस यूनिट के नीचे कोई यूनिट बनाना चाहूं, तो यहां से देखिए ये यूनिट बन जाएगी मेरे पास, ये यूनिट बन जाएगी ऐसे। और ये बिल्कुल इसके यहां पे लाना है आपको, बिल्कुल ऐसे, और ये ऐसे। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्लेन के पैरेलल ये ऐसे प्लेन बनते चलेंगे, यानी कि सिंपल एक लैटिस के अंदर नंबर ऑफ सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन होते हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं बात करूं, इस लैटिस के ये पैरेलल प्लेन है, इधर मैं बात करूं ये सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन है। अगर मैं ऊपर बात करूं, ये सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन चलेंगे। अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूं, तो ऐसे सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन चलेंगे। इसका मतलब स्पेस लैटिस के अंदर, क्रिस्टल के अंदर, हर पॉसिबल ओरिएंटेशन के अंदर हमें क्या मिलता है, एक सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन मिलता है।
तो हमें रेसिप्रोकल लैटिस के कंसेप्ट को अगर स्टूडेंट स्टडी करना है, सबसे पहले हमें देखिए ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है, मैं आपको यहां पर समझाऊं, ये सिर्फ किसके ऊपर इंटरसेप्ट दे रहा है, एक्स के ऊपर इंटरसेप्ट दे रहा है, वाई और जेड के क्या है, ये पैरेलल है। तो ये स्टूडेंट्स इन दो प्लेन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, और ये क्या चीज है, DHKL, इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें रेसिप्रोकल के कंसेप्ट को अगर समझना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा एज ए ओरिजिन। जैसे मैंने सपोज करो यहां पर बनाता हूं तो स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एक यहां पर बना देता हूं। यानी कि क्या करना होगा, हमें एक पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा, इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, यहां से एक पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा, और वो किसके अंदर सिलेक्ट करना होगा, डायरेक्ट लैटिस के अंदर सिलेक्ट करना होगा, और उसको हम क्या नाम दे देंगे, एक ओरिजिन का नाम दे देंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन है, इन पैरेलल प्लेन्स के ऊपर इस ओरिजिन से हम क्या कर देंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ ए नॉर्मल टू, हमें इस ओरिजिन से क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, किन के ऊपर ड्रॉ करना है, इन सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन के ऊपर। मींस मैं यहां से आगे नहीं बनाऊंगा स्टूडेंट, इसका मतलब मैंने क्या किया है, ड्रॉ ए नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन, इधर भी ड्रॉ कर रहा है, पहले मैं इस डायरेक्शन में समझा रहा हूं। इसके बाद मेरे को जो ये नॉर्मल ड्रॉ किया है स्टूडेंट, इसको क्या करना है, रोकना है, इसकी लेंथ को सिलेक्ट करना है, यानी कि इसको टर्मिनेट करना है। यानी कि मैं इस नॉर्मल को कितने डिस्टेंस के ऊपर टर्मिनेट करूं, जो ये मेरा दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस है, इसके रेसिप्रोकल के डिस्टेंस के DHKL, मतलब इतने डिस्टेंस के ऊपर इस नॉर्मल को मैं क्या कर दूं, टर्मिनेट कर दूं, और टर्मिनेट किससे कर दूं, एक पॉइंट के साथ टर्मिनेट कर दूं। यानी कि ये पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन की फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स मेरे को क्या करना है, हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर इधर इस ओरिजिन से क्या करना है, इन पैरेलल प्लेन, सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन, ये मेरा पैरेलल प्लेन का एक सेट है, इस सेट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना है, और इस नॉर्मल को मेरे को क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है इन दो प्लेन के रेसिप्रोकल के डिस्टेंस की लेंथ के बराबर। यहां से उस लेंथ को सिलेक्ट करके इस नॉर्मल को टर्मिनेट कर देना है और एक पॉइंट बना देना है। इसका मतलब ये जो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन की असेंबली को रिप्रेजेंट करेगा या फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही स्टूडेंट देखिए, ये जो प्लेन है, ये जो पैरेलल प्लेन है, इन दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस ये है स्टूडेंट, ये DHKL है। मेरे को क्या करना होगा, इस ओरिजिन से क्या करना है, इस सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन के ऊपर एक ओरिजिन ड्रॉ करना है, इस ओरिजिन को टर्मिनेट करना है, कितनी लेंथ के ऊपर टर्मिनेट करना है, 1/DHKL के लेंथ के बराबर सिलेक्ट करके मेरे को इस नॉर्मल को टर्मिनेट कर देना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये तो मैंने 3 सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन लिए हैं। ऐसा लैटिस के अंदर हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर सेट्स ऑफ प्लेन होते हैं। तो हमें क्या करना है, उन सब सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स के लिए पॉइंट्सों को ड्रॉ करना है, और ड्रॉ कैसे करना है, ओरिजिन से हर पर्टिकुलर सेट्स के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है, उस नॉर्मल को टर्मिनेट करना है। कितना टर्मिनेट करना है, दो पैरेलल प्लेन के बीच के अंदर डिस्टेंस है, उसके रेसिप्रोकल की लेंथ के बराबर उस नॉर्मल की लेंथ को सिलेक्ट करके एक पॉइंट के लगा देना है। इसका मतलब हमें ऐसे क्या मिल जाएंगे, सेट्स ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ऐसे सेट्स ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं, इस
कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को, इस असेंबली ऑफ पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस बोलेंगे, क्योंकि ये हर पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट अपने आप के अंदर एक सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, मेरे को एक रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर ये मैंने सिर्फ कंसेप्ट को समझाया है, और रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर मैं स्टूडेंट आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। देखिए, अगर मेरे को किसी लैटिस के ओरिजिन से, अगर मैं ये ओरिजिन मान के चला हूं, इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन मान के चला हूं, और मैं लैटिस के, रेसिप्रोकल लैटिस के किसी पॉइंट्स के ऊपर पहुंचना चाहता हूं, तो मेरे को स्टूडेंट्स क्या करना होगा, एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा, और वो वेक्टर हमेशा क्या करेगा, कनेक्ट करेगा ओरिजिन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस को, और किसके साथ, रेसिप्रोकल लैटिस के दूसरे पॉइंट के साथ। उस वेक्टर को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बोलते हैं। यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या करता है, किस किस को कनेक्ट करता है, ओरिजिन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस को किसके साथ कनेक्ट करता है, रेसिप्रोकल लैटिस के दूसरे पॉइंट के साथ। ओरिजिन को रेसिप्रोकल लैटिस के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करता है। तो किससे कनेक्ट करेंगे, हम एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, और वेक्टर की जो अभी हम बात करेंगे, ये जो वेक्टर होगा, ये क्या होगा स्टूडेंट, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो ये स्टूडेंट हमने किसके ऊपर बात की, रेसिप्रोकल लैटिस के ऊपर बात की, और ओनली फिजिकल इंट्यूशंस के ऊपर बात की। हम भी डिटेल के अंदर इसका एक लेक्चर बनाएंगे। इस सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हम वेक्टर फॉर्म को स्टडी करेंगे ब्रैग्स लॉ की। और स्टूडेंट्स, मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि आपको रेसिप्रोकल लैटिस के कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको रेसिप्रोकल लैटिस बनानी आती है। और वैसे तो स्टूडेंट्स हम इसको स्टडी कर चुके हैं इवोल्व कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको रेसिप्रोकल लैटिस बनानी आती है, तो मैंने यहां पर ये बोल दिया है कि ये इस प्लेन के अंदर मैंने एक रेसिप्रोकल लैटिस ड्रॉ कर रखी है, और इस रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर हमें ब्रैग्स लॉ को स्टडी करना है, जो कि इवोल्व्स ने हमें बताया था कि ब्रैग्स कंडीशन कहां कहां पर सेटिस्फाई होगी। ये हम एक डिटेल्ड के अंदर लेक्चर बना चुके हैं, फिर भी हम बात करते हैं। इस रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर हमें कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। वो पॉइंट मे और मे नॉट बी लैटिस पॉइंट हो सकता है। इस रेसिप्रोकल का ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, वो रेसिप्रोकल लैटिस का पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इस आर्बिट्रेरी पॉइंट से एक वेक्टर ड्रॉ करना है, और ये वेक्टर की जो लेंथ होगी वो कितनी होनी चाहिए, सबसे पहले मेरे को इस पर बात करनी है। जो ये हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, इससे जो मैं वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट, ये जो मैं वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, सबसे पहले ये वेक्टर किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, ये वेक्टर जिधर से मेरी एक्स रे आ रही है, इसका मतलब मेरी एक्स रे ऐसे आ रही है। इसका मतलब मैंने ये वेक्टर कैसे ड्रॉ किया है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए इंसिडेंट बीम ऑफ ए एक्स रे ड्रॉ किया है। अब जहां पर ये कंडीशंस है, ये वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस के ओरिजिन को अप्रोच करना चाहिए जरूर। इसका मतलब ये जो लैटिस वेक्टर है, ये क्या है, इस इंसिडेंट बीम की, और इंसिडेंट बीम कौन सी है, पैरेलल पेंसिल बीम ऑफ ए एक्सरे है, उसकी डायरेक्शन में। इसका मतलब मेरी एक्सरे ऐसे प्रोपगेट कर रही है, ये प्रोपगेशन वेक्टर है एक्सरे का। और प्रोपगेशन वेक्टर आप जानते हैं कितना होता है, 2π/λ। इसका मतलब ये क्या है, के प्रोपगेशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं के वेक्टर से, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स,
2 पाई बाई लैम्डा। और ये लैम्डा क्या है स्टूडेंट्स? ये इस एक्सरे की वेवलेंथ है। इसका मतलब मेरे को जो ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर की लेंथ कितनी सिलेक्ट करनी है? 2 पाई बाई लैम्डा लेंथ को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आर्बिट्रेरी पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए, मींस ये सेंटर मानना है, और 2 पाई बाई लैम्डा को क्या मानना है? रेडियस मानना है। और क्या ड्रॉ कर देना है? एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। प्लेन के अंदर हमेशा ये सर्कल बनेगा। 3 डायमेंशनल रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर ये हमेशा क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। इस सर्कल को हमने क्या नाम दिया? इवोल्व सर्कल नाम दिया था। अगर मैं इसकी बात करूं 3 डायमेंशनल लैटिस के, रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर, तो ये क्या बनेगा? इवोल्व स्फीयर बनेगा। हमने ये कहा था कि हम प्लेन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इवोल्व सर्कल बोलेंगे। तो इसके बाद जब हमने ये सर्कल ड्रॉ किया तो इसका रेडियस कितना बन गया स्टूडेंट्स? 2 पाई बाई लैम्डा बन गया। ये इवोल्व सर्कल जिन जिन लैटिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, हमने वहां पर क्या स्टडी किया था? उन पॉइंट के ऊपर ब्रैग्स के द्वारा दी गई कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और जिन पॉइंटों के साथ ये इवोल्व स्फीयर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, उन पॉइंटों के ऊपर ब्रैग्स के द्वारा दी गई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। यानी कि मैं ये बोल दूं, जिन पॉइंट के ऊपर ये इवोल्व सर्कल रेसिप्रोकल पॉइंट्स के साथ इंटरसेक्ट करेगा, वहां पर हम क्या कह सकते हैं? एक्सरे का डिफ्रैक्शन हो रहा है। यानी कि वहां पर ब्रैग्स के द्वारा दी गई जो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा थी, वो कंडीशंस क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये, अगर मैं कहूं कि ये वो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर ये इवोल्व सर्कल या इवोल्व स्फीयर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर जो डिफ्रैक्टेड एक्सरे पहुंच रही है, ये कोई डिफ्रैक्टेड एक्सरे है इसका मतलब। अब ये डिफ्रैक्टेड ये एक्सरे किसके साथ डिफ्रैक्ट हुई है स्टूडेंट्स? ये किसी प्लेन से डिफ्रैक्ट हुई है, क्रिस्टल के। जिस क्रिस्टल को मैंने क्या कर रखा है, देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये एक्सरे ऐसे आ रही है, ये किसके ऊपर इंसिडेंट हुई है? ये ऐसे इस प्लेन के ऊपर इंसिडेंट हुई है। यानी कि ये इतने एंगल के ऊपर, ये इस प्लेन के ऊपर, ये एक सेट, ये क्या है? डायरेक्ट लैटिस का एक HKL प्लेन है। वो डायरेक्ट लैटिस किसका? क्रिस्टल का। यानी कि उस क्रिस्टल को मैंने इस आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, और इस क्रिस्टल का ये एक सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन है, जिस प्लेन के साथ ये एक्सरे क्या हुई है? इंसिडेंट हुई है। तो ये क्या हुई है? थीटा एंगल के ऊपर इंसिडेंट हुई है। तो ये थीटा के ऊपर ये अपोजिट एंगल है बिल्कुल, तो ये क्या हो गया? थीटा एंगल ही होगा। तो ये अगर थीटा एंगल के ऊपर इंसिडेंट हुई है, तो स्टूडेंट इसके साथ, नॉर्मल के साथ कितने एंगल के ऊपर डिफेक्ट होगी? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के द्वारा उतने ही एंगल के ऊपर ये रिफ्रैक्ट होके जाएगी। और ये रिफ्रैक्टेड एक्सरे अगर इस पॉइंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, इस इवोल्व स्फीयर के साथ, तो इसकी जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी? वो भी 2 पाई बाई लैम्डा होगी, क्योंकि ये क्या बन चुका है स्टूडेंट्स? रेडियस सर्कल का या इस स्फीयर का रेडियस बन चुका है। और ये किसका है? डिफ्रैक्टेड बीम का। ये, और ये 2 पाई बाई लैम्डा क्या होता है? वेव वेक्टर होता है। तो ये तो इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर हो गया, और ये किसका हो गया? डिफ्रैक्टेड का हो गया, के। इसको मैं डिफरेंट नाम से दे रहा हूं, के डैश हो गया। यानी कि हम इस पॉइंट से चलें और इस पॉइंट के ऊपर पहुंचे, इसको हमने ओरिजिन माना है। यानी कि मैं ओरिजिन को रेसिप्रोकल लैटिस के इस पॉइंट से कनेक्ट करना चाहता हूं। तो अगर मैं स्टूडेंट्स यहां पर अगर इस रेसिप्रोकल के ओरिजिन को कनेक्ट करूं
इस लैटिस पॉइंट के साथ, तो मेरे को क्या करना होगा, एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा, और उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। और ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है ये किस किस को कनेक्ट करेगा, एक तो ओरिजिन को कनेक्ट करेगा और किसको कनेक्ट करेगा, रेसिप्रोकल लैटिस के दूसरे पॉइंट के साथ ओरिजिन को कनेक्ट कर देगा। अब ये जो लैटिस वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी स्टूडेंट, इसको हम स्टडी कर चुके हैं। ये क्या होता है, जो ये HKL प्लेन है स्टूडेंट, ये HKL जो प्लेन है, ये HKL जो प्लेन है, ये HKL प्लेन किसका है, डायरेक्ट लैटिस का, क्रिस्टल का है। इस प्लेन के क्या होगा, ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है ये क्या होगा, बिल्कुल ये इसके नॉर्मल होगा। मींस ये जो लैटिस वेक्टर है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, किसके होगा, HKL प्लेन ऑफ डायरेक्ट लैटिस के। या मैं ये कह दूं, जो ये HKL प्लेन डायरेक्ट लैटिस का है वो क्या होगा, वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, किसका, इस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का। ये कंसेप्ट याद रखना है स्टूडेंट। ये जो HKL प्लेन है, ये HKL प्लेन है, वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, किसका होगा, इस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का। तो उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, ब्रैग्स प्लेन बोलते हैं स्टूडेंट, ये याद रखना है बस, ब्रैग्स प्लेन। ये इसके लिए मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा था स्टूडेंट। तो ब्रैग्स प्लेन क्या होगा हमारे पास, ब्रैग्स प्लेन वो प्लेन होगा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का। या मैं ये कह दूं, जो ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो ब्रैग्स प्लेन के क्या होगा, नॉर्मल होगा, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास, इसका मतलब मेरे पास क्या बन गया, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं G वेक्टर से। अब स्टूडेंट्स अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म स्टडी करनी है तो ये ओरिजिन है, मैं इसको O नाम दे देता हूं, ये मेरे पास B है। इसका मतलब वेक्टर फॉर्म स्टडी करना है तो हम देखिए यहां से चले यहां पर पहुंचे, यहां से चले वेक्टर ड्रॉ किया, ये इसकी टेल, ये इसका हेड, ये इसकी टेल, ये इसका हेड, ये इस यहां से चले, ये इसका हेड, दोनों का हेड, तो एक ट्रायंगल बन रही है। यहां से देखिए OA वेक्टर क्या चीज है, यहां से AO वेक्टर, ये तो क्या चीज है, इंसिडेंट वेव वेक्टर, जिसकी वैल्यू ये है। और AB क्या चीज है, AB वेक्टर, ये भी क्या चीज है मेरे पास, ये डिफ्रैक्टेड वेव वेक्टर है, और जिसकी वैल्यू भी क्या चीज है स्टूडेंट, जिसको मैंने कैसे डिनोट कर रखा है, 2π/λ से। क्यों, बिकॉज दोनों के दोनों क्या हैं, ये रेडियस हैं सर्कल के या स्फीयर के, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, k = k' लिख सकता हूं। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर देखूं तो ये मेरे पास इन वेक्टर के अंदर सोल्व आउट करने के, यहां से चला यहां से चला, ये रिजल्टेंट है। तो मैं क्या लगा सकता हूं यहां पर स्टूडेंट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस लगा सकता हूं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस मेरे को क्या कहती है, यहां पर दिस प्लस दिस = दिस। इसका मतलब AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर = क्या होता है मेरे पास, AB वेक्टर, ये होता है हम जानते हैं। तो यहां से ये क्या हो गया स्टूडेंट, K वेक्टर प्लस G वेक्टर = K' वेक्टर, ये बन गया मेरे पास। अब स्टूडेंट्स मेरे को ये चीज अगर स्टडी करनी है तो मेरे को यहां से क्या कर दूं, अगर मैं स्क्वायर कर दूं यहां से, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड के अंदर k² = यहां से ये क्या बन गया, k'²। देखिए यहां से ये k' है, यहां से ये k² प्लस G² प्लस 2k वेक्टर इंटू G वेक्टर, ये बन गया। अब स्टूडेंट यहां से k = k' से ये तो कट जाएगा, इसका मतलब यहां से ये क्या बचेगा हमारे पास स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू दिस = 0। अब और इसको मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू इसको मैं अगर इधर ले आऊं तो ये क्या बन गया, 2k वेक्टर
डॉट जी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी स्क्वायर। और ये मेरे पास जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ है। इसी फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, वेक्टर की, ये ब्रैग्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। आई होप कि स्टूडेंट्स आप विग्नर सीड सेल, रेसिप्रोकल लैटिस और वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ को अंडरस्टैंड कर लिया है, समझ चुके हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ब्रिलियन जोन के बेसिक्स कंसेप्ट पर। अगर स्टूडेंट्स आप रेसिप्रोकल लैटिस को बनाना सीख चुके हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो मैं यहां पर अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने ये क्या ड्रॉ कर दी है, एक रेसिप्रोकल लैटिस ड्रॉ कर दी है। और इस रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर अगर हमें ब्रिलियन जोन के कंसेप्ट को स्टूडेंट समझना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस रेसिप्रोकल लैटिस के किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मानना होगा। ये मैंने ये वो पॉइंट सिलेक्ट कर दिया है स्टूडेंट, इसका मतलब ये पॉइंट मेरा क्या है, ओरिजिन है। इसको मेरे ये सिलेक्टेड पॉइंट है इस रेसिप्रोकल लैटिस का। इसके बाद स्टूडेंट विग्नर सीड सेल के अंदर अभी अभी आपने क्या सिलेक्ट किया था, हमने कोई एक डायरेक्ट लैटिस ली थी और ब्रिलियन जोन के कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक रेसिप्रोकल लैटिस ले रहे हैं। इसके बाद विग्नर सीड सेल के अंदर आपने सबसे पहले क्या किया था, एक पॉइंट को सिलेक्ट किया था। वैसे ही हमें क्या करना है, ब्रिलियन जोन के कंसेप्ट को समझना है तो रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको विग्नर सीड सेल में आपने क्या किया था, उन सिलेक्टेड पॉइंट को लैटिस पॉइंट के नियर बाई पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया था। मींस जो डायरेक्ट लैटिस के जैसे मैंने ये डायरेक्ट लैटिस को ही बनाई और इस डायरेक्ट लैटिस के अंदर हमने क्या विग्नर सीड सेल बनाई थी, अभी अभी बात की थी। सबसे पहले हमें एक पॉइंट, इस डायरेक्ट लैटिस का हमने एक पॉइंट सिलेक्ट किया था। इस डायरेक्ट लैटिस की पॉइंट को हमने क्या किया था, इसके बाद जो इस लैटिस के इस पॉइंट के नियर बाय पॉइंट हैं उनसे हमने इसको कनेक्ट कर दिया था। इसमें तो हमने क्या बोला था, ये क्या है, एक लाइन है। लेकिन रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर जब मैं इस रेसिप्रोकल लैटिस के ओरिजिन को क्या कनेक्ट करूंगा, रेसिप्रोकल लैटिस के दूसरे रेसिप्रोकल पॉइंट से जब कनेक्ट करूंगा तो स्टूडेंट ये मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये क्या है, एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। इसके बाद हमने डायरेक्ट लैटिस के अंदर क्या किया था स्टूडेंट, इस लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, अभी अभी मैं आपको समझा के चला हूं। इस रेसिप्रोकल लैटिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन होता है, डायरेक्ट लैटिस का HKL प्लेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैग्स प्लेन। इसका मतलब हमें क्या ड्रॉ करना है, ये जो मेरे पास लैटिस वेक्टर है इसका क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जैसे मैंने सपोज करो इसका बिल्कुल आधा ये मेरे को क्या ड्रॉ कर देना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। मैंने ड्रॉ कर दिया है ये, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। इसके बाद मैं इसको मिटा दूं और ये क्या चीज है, एक ब्रैग्स प्लेन है। इसके बाद मैंने डायरेक्ट लैटिस के अंदर क्या किया था, इस सिलेक्टेड पॉइंट को इस लैटिस पॉइंट से कनेक्ट किया था। यानी कि इस रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर इस रेसिप्रोकल लैटिस के ओरिजिन को मैं किसके साथ कनेक्ट कर दूं, इस रेसिप्रोकल लैटिस के इस रेसिप्रोकल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हमने इसका क्या किया था, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था इस केस में, यानी कि इसका मैं क्या ड्रॉ कर दूं, एक ब्रैग्स प्लेन ड्रॉ कर दूं। तो ये मैंने यहाँ पर एक ब्रैग्स प्लेन ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर ये इसको मैं मिटा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स को मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद स्टूडेंट हमें ऐसे करते चलना है और इस सिलेक्टेड पॉइंट को जो कि ओरिजिन है रेसिप्रोकल लैटिस का, ये इसको किसके साथ कनेक्ट कर देना है, इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ये
इस ओरिजिन को इस रेसिप्रोकल लैटिस के साथ, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बन चुका है। इसका मेरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो क्या ड्रॉ करना है, ब्रैग्स प्लेन ड्रॉ करना है। ये मैं सबसे पहले सबसे नियर बाई पॉइंटों को सिलेक्ट कर रहा हूं और फर्स्ट वाले पॉइंटों को सिलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद हमने क्या करना है, इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट कनेक्ट करना है और इसका एक ब्रैग्स प्लेन ड्रॉ कर देना है। ये वाला इसका ब्रैग्स प्लेन ड्रॉ कर दिया है। इसको ऐसे हमें हटा देना है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या करना है, देखिए इसको कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करना है और क्या करना है, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ब्रैग्स प्लेन ड्रॉ करना है। तो ये हमने ब्रैग्स प्लेन ड्रॉ कर दिया है इसका, ये ऐसे। अभी इसको मैं मिटा रहा हूं स्टूडेंट ताकि आप कंफ्यूज ना करें। यहां से ऐसे ही इसको मैं इसके साथ इस ओरिजिन को इस रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बन गया। इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। बिल्कुल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ये देखिए ऐसे बिल्कुल इसके पैरेलल आएगा, ये इसके बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पैरेलल बनाना है इसके ऐसे। इसके बाद में इसको मिटा दो, इसको बंद कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। अब इस वाले ओरिजिन को मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, लैटिस वेक्टर। अब इसका बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है स्टूडेंट, मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। देखिए ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको यहां से इसका मतलब ये इस पॉइंट से निकलेगा। बिल्कुल आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप ड्रॉ करोगे पेंसिल से तो आपको बिल्कुल ये क्लियर आपसे ड्रॉ होगा ऐसे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस प्लेन का है, इस किसका है, इस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का। ऐसे ही इसको मैं कनेक्ट करूं, इसको कनेक्ट करूंगा और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं ड्रॉ कर दूंगा, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल जाए। इसके बाद हमने स्टूडेंट अगर डायरेक्ट लैटिस की अगर बात हो तो इसके अंदर मैंने क्या कहा था, इस ऐसे ही तो ड्रॉ किया था, बाइसेक्टर्स को ड्रॉ किया था। विग्नर सीड सेल का कंसेप्ट याद करो आप। विग्नर सीड सेल के कंसेप्ट के अंदर मैंने क्या किया था, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ किया था। इसका ये बाइसेक्टर, इसका ये, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, इस पॉइंट इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, इस पॉइंट का कंसीडर किया था ये बाइसेक्टर इसका। इसके बाद हमने इस पॉइंट को कनेक्ट किया था, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, इस पॉइंट को इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको कनेक्ट किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको कनेक्ट किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमने क्या कहा था, जो इस सिलेक्टेड पॉइंट के सबसे जो एक क्लोज रीजन है ये वाला रीजन, इसको हमने क्या बोला था, विग्नर सीड सेल। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, यानी कि वो रीजन, कौन सा रीजन, जो रेसिप्रोकल लैटिस के ओरिजिन के सराउंडिंग के अंदर अनक्लोज्ड किया गया है। किसके द्वारा, फर्स्ट ब्रैग प्लेन के द्वारा, इन एनी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, आइदर इन दिस डायरेक्शन, आइदर इन दिस डायरेक्शन, आइदर इन दिस डायरेक्शन और आइदर इन दिस डायरेक्शन। दैट इज कॉल्ड द, इस रीजन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इस रीजन को हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन। मीन्स first Brillouin zone is that region is unclosed between the first Bragg plane in any particular direction। यानी कि इस डायरेक्शन में ये फर्स्ट ब्रैग प्लेन है ओरिजिन से, इस डायरेक्शन में ये है, इस डायरेक्शन में ये है, इस डायरेक्शन में ये है। अब देखिए इस रीजन को तो हमने क्या बोल दिया है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन। इसका मतलब जो ये मेरी फर्स्ट ब्रिलियन जोन है ये क्या है स्टूडेंट, एक विग्नर सीड सेल है। लेकिन ये विग्नर सीड सेल किसके अंदर है, ये मेरी रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर है। इसका मतलब ब्रिलियन जोन क्या है, विग्नर सीड सेल है किसके अंदर, रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर। लेकिन ये जो विग्नर सीड सेल हमने किसके अंदर स्टडी किया था, डायरेक्ट लैटिस के अंदर स्टडी किया था। डायरेक्ट लैटिस के अंदर विग्नर, और हमारे पास यहां पर ब्रिलियन जोन क्या चीज है, रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर विग्नर सीड सेल है।
तो अब मैं बात करूं स्टूडेंट, आपको समझाऊं तो सेकंड ब्रिलियंट जोन क्या होगी। देखिए आप मेरे साथ समझते चलिए, आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए स्टूडेंट्स, मैं इस पॉइंट को यहां से, अब मैं इस लैटिस को एक्सटेंड कर रहा हूं आगे। ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है। मैं अब यहां से दूसरा चौक ले लेता हूं स्टूडेंट, यहां से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहां से यानी कि अगर मेरे को सेकंड ब्रिलियंट जोन बनानी है तो मैं इस ओरिजिन से क्या करूं, इस सेकंड वाले लैटिस पॉइंट को कनेक्ट करूं। तो ये मेरे पास क्या बन गया, लैटिस वेक्टर बन गया। और इस लैटिस वेक्टर का मैं क्या ड्रॉ कर दूं स्टूडेंट, एक ओरिजिन ड्रॉ, यहां से ब्रैग्स प्लेन ड्रॉ कर दूं। ये मैंने ब्रैग्स प्लेन ड्रॉ कर दिया, ये मैंने ब्रैग्स प्लेन ड्रॉ कर दिया है इसका। तो मैं इसको रब कर देता हूं स्टूडेंट, ताकि आप कंफ्यूज ना करें। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ब्रैग्स प्लेन बन गया। ये तो मेरे पास फर्स्ट ब्रैग प्लेन था, ये सेकंड ब्रैग्स प्लेन बन गया। ऐसे ही स्टूडेंट मैं इस ओरिजिन को इस लैटिस पॉइंट के साथ कनेक्ट करूं तो ये क्या बन जाएगा, मेरा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। उसके ऊपर मैं ब्रैग्स प्लेन बनाऊं तो ये उसका ब्रैग्स प्लेन बन गया, ये ब्रैग्स प्लेन बन गया। ठीक है। इसके बाद अगर इस ओरिजिन को इस लैटिस पॉइंट के साथ कनेक्ट करूं और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, यानी कि उसका ब्रैग्स प्लेन बनाऊं, तो ये उसका ऐसे ब्रैग्स प्लेन बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसको इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करूं तो इस रेसिप्रोकल लैटिस का जो ब्रैग्स प्लेन बनेगा वो ये बनेगा। आप समझते चलना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल इसके यहां से निकलेगी, यहां से एग्जैक्टली यहां से निकलेगी, बिल्कुल यहां से। तो ये मेरा ऐसे बन गया। अब स्टूडेंट मेरे को देखिए इस पॉइंट को कनेक्ट करना है, इस पॉइंट को कनेक्ट करना है, और इसका मेरे को क्या बनाना है, ब्रैग्स प्लेन बनाना है ऐसे। इसके बाद इसको कनेक्ट करना है और इसका ब्रैग्स प्लेन बनाना है, बिल्कुल इसके पैरेलल आएगा ये ऐसे। इसके बाद इस पॉइंट को मेरे को किससे कनेक्ट करना है, इसको इससे कनेक्ट करना है, इसका ब्रैग्स प्लेन बनाना है, तो ये यहां से इसका ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। आप कंफ्यूज मत करना, बस यहां से इस पॉइंट को कनेक्ट करना है और इसका ब्रैग्स प्लेन बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनाना है। तो आप देखिए अब मेरी जो सेकंड ब्रिलियंट जोन क्या होगी, जो ये तो जो मेरा फर्स्ट ब्रैग प्लेन था, ये मैंने क्या कहा, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन वो रीजन है जो अनक्लोज किया गया है किसके द्वारा, फर्स्ट ब्रैग प्लेन का इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, ये रीजन। तो सेकंड कौन सी होगी, मेरा वो रीजन जो अनक्लोज किया गया किसके बीच में, फर्स्ट ब्रैग प्लेन और सेकंड ब्रैग प्लेन के बीच में, ओनली उस रीजन को हम क्या कहेंगे, सेकंड ब्रिलियंट जोन। मीन्स वो रीजन इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज अनक्लोज बिटवीन फर्स्ट ब्रैग प्लेन एंड सेकंड ब्रैग प्लेन। यानी कि हमें फर्स्ट ब्रैग प्लेन को तो क्रॉस करना है और सेकंड तक पहुंचना है, सेकंड को क्रॉस नहीं करना। उस रीजन के लिए, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, वो रीजन कौन सा है, वो ये रीजन है, ये रीजन है। यानी कि मेरे को फर्स्ट को तो क्रॉस करके आना है लेकिन सेकंड को क्रॉस नहीं करना। उस रीजन को मैं क्या कह रहा हूं, वो रीजन कौन सा होगा, वो ये रीजन होगा, और इस रीजन को हम क्या कहेंगे, सेकंड ब्रिलियंट जोन। लेकिन ये रीजन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी होगा ये रीजन। इसका मतलब ये जो रीजन है, ये रीजन इधर भी आएगा ऐसे, ये रीजन इधर भी है, और ये रीजन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी है स्टूडेंट्स, ये ऐसे भी है। इसका मतलब मेरे पास जो सेकंड जोन होगा, ब्रिलियंट जोन होगा, वो कौन सा रीजन होगा, वो रीजन होगा जो अनक्लोज किया गया बिटवीन द फर्स्ट ब्रैग प्लेन एंड सेकंड ब्रैग प्लेन। यानी कि हमें फर्स्ट ब्रैग प्लेन को तो क्या करना है, क्रॉस करना है, और सेकंड ब्रैग प्लेन तक पहुंचना है, यानी कि सेकंड ब्रैग प्लेन को क्रॉस नहीं करना है। जो इन फर्स्ट ब्रैग प्लेन और सेकंड ब्रैग प्लेन के बीच के अंदर रीजन है, उसको हम बोलेंगे इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस 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 दिस, ये पूरा का पूरा रीजन सेकंड ब्रिलियंट जोन होगा।
और थर्ड ब्रिलियंट जोन कौन सा होगा स्टूडेंट? हमें सेकंड ब्रेक प्लेन को तो क्रॉस करना है लेकिन थर्ड को क्रॉस नहीं करना। वो रीजन जो होगा वो कौन सा होगा? थर्ड ब्रिलियंट जोन। तो इसके अंदर वो कौन सा रीजन होगा? देखिए, मैं ओरिजिन से चला, मैंने फर्स्ट ब्रेक प्लेन को क्रॉस किया, सेकंड को क्रॉस किया, लेकिन थर्ड को क्रॉस नहीं करना है। तो ये जो रीजन है स्टूडेंट, यहां पर ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन, ये वाला रीजन, यहां से ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, और इधर से स्टूडेंट, इधर से देखिए, यहां से कौन सा रीजन होगा? इधर से ये वाला रीजन, इधर से ये वाला रीजन, ये मेरे पास क्या होगा? यानी कि ये मेरे पास ये थर्ड ब्रिलियंट जोन बनता जाएगा यहां से। यानी कि यहां से ये फर्स्ट क्रॉस किया, सेकंड क्रॉस किया, थर्ड क्रॉस नहीं करना है, ये वाला रीजन, यहां से ये वाला रीजन। और ऐसे ही स्टूडेंट इधर से मैंने जैसे ये फर्स्ट क्रॉस किया, सेकंड क्रॉस किया, थर्ड क्रॉस नहीं किया, ये वाला रीजन। अगर मैं इधर से बात करूं, ये देखिए, फर्स्ट क्रॉस किया, सेकंड क्रॉस किया, ये थर्ड क्रॉस नहीं करना है, ये वाला रीजन। ये जो मैं शेडेड पोर्शन दिखा रहा हूं आपको, ऐसे इधर से ये चलेगा, फर्स्ट क्रॉस किया, सेकंड क्रॉस किया, थर्ड क्रॉस ये नहीं करना, तो ये रीजन, ये जो रीजन होगा, ये कौन सा रीजन होगा? जो मैंने शेडेड पोर्शन में दिखाया है स्टूडेंट, ये मेरे पास थर्ड ब्रिलियंट जोन होगा। यानी कि थर्ड ब्रिलियंट जोन वो रीजन होगा जो कि सेकंड ब्रेक प्लेन और थर्ड ब्रेक प्लेन के बीच में अनक्लोज्ड किया गया है। यानी कि हमें सेकंड ब्रेक प्लेन को तो क्रॉस करना है लेकिन थर्ड ब्रेक प्लेन को क्रॉस नहीं करना है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने ब्रिलियंट जोन के फिजिकल इंट्यूशन को स्टडी किया है ओनली। अब हम अगले लेक्चर के अंदर ब्रिलियंट जोन इन 2 डायमेंशनल लैटिस को स्टडी करेंगे और इसके बाद हम ब्रिलियंट जोन को 3 डायमेंशनल लैटिस के अंदर स्टडी करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है स्टूडेंट, लेक्चर को पूरा जरूर देखें। थैंक यू।